प्यारे बच्चों और मित्रों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मध्यकालीन इतिहास। अभी तक हमने एंशिएंट के सारे वीडियो बहुत अच्छे से पढ़े और इस उम्मीद के साथ कि आपने उन सारे वीडियोस को अच्छे से एंजॉय किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। आप जब मैं एंजॉय शब्द कहता हूँ तो आपको लगता है कि क्या जो एजुकेशन है या हमारी जो लर्निंग है वो एंजॉय करिए, बिल्कुल एंजॉय कीजिए। जब आप बोझ मान के पढ़िएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और कभी समझ में नहीं आएगा। क्यों? जब तक आप बोझ, आप प्रेशर कुकर है क्या जी, आप भरते जा रहे हैं पढ़ जाइएगा। इसलिए जो भी पढ़िए इंटरटेनमेंट के साथ पढ़िए, लेकिन गंभीर होकर पढ़िए। गंभीर का मतलब नहीं कि आईसीयू में चले, गंभीर का मतलब है आप अपने लिए टारगेट सेट करिए ना। आप रोज 1 घंटे पढ़िए, 45 मिनट पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए। आप झूठ बोलते हैं अपने आप से, बहुत पढ़ा। कब पढ़ा जी? जब आपके ऊपर आक्रमण हो गया तब आपने पढ़ा। 1 महीना पहले आप वैकेंसी आई, पहुंच जाओ कोचिंग में, गुरुजी 1 महीना में सब कंप्लीट हो जाए। कहाँ से हो जाएगा यार? आपको उसके लिए किसी चीज के लिए समय दीजिएगा ना। तो आपको जो एंशिएंट हैं उनको कई बार आप उनको 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, वीडियोस को देखिए। आप वीडियोस में क्यों कहता हूँ? क्योंकि स्ट्रक्चर दिमाग में ड्रा होते हैं। जब आप वीडियो देखेंगे तो बार बार आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ पर गलतियां कर रहे हैं और अब गलतियां हमको नहीं करनी चाहिए। तो अब शुरू करते हैं हमारा मध्यकालीन इतिहास। कैसे प्रारंभ होता है मध्यकालीन, कैसे समाप्त होता है प्राचीन भारत, और दोनों का सबसे ट्रांजिशनल एरिया जो होता है वो सबसे खतरनाक होता है। ठीक है, तो हम आप शुरू करने जा रहे हैं मध्यकालीन इतिहास। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे अरबों का भारत पर आक्रमण। लेकिन अरबों के आक्रमण से पहले पता तो ये होना चाहिए कि भाई जो अरबों आए भारत में, वो भैया थे कौन? आखिर वो थे कौन? तो आप कहेंगे साहब वो इस्लाम धर्म वाले थे। अरे भाई, जो इस्लाम धर्म है, अभी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक ही है इस्लाम धर्म, क्योंकि अरब हो चाहे तुर्कों, रूप उनके मुसलमानों के ही हैं या इस्लाम के ही हैं। तो हम बात करेंगे आज इस्लाम धर्म के बारे में। आज आपको वो बारीकियां समझ में आएंगी। आप कहते हैं ना भारत में हिंदू मुस्लिम के झगड़े हो रहे हैं, मुझे जरा सवाल का जवाब दीजिएगा। भारत में तो हिंदू मुस्लिम है, अरब में कौन से हिंदू मुस्लिम है? इराक में कौन से हिंदू मुस्लिम है? मक्का में कौन से हिंदू मुस्लिम है? तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, जितने भी ये देश हैं खाड़ी के देश, यहाँ पे कौन सा हिंदू है? वहां पर संघर्ष किस चीज के लिए हो रहा है? वहां पर तो नहीं होता ना कि ठाकुर साहब हम कॉलर पकड़े। इसका मतलब है कि ये विवाद कहीं ना कहीं कुछ और है और हम उसको प्रेजेंटेशन किसी और तरीके से कर रहे हैं। आज आप इस्लाम का धर्म के बारे में जरूर ध्यान से पूरा सुन लीजिएगा। और किसी वीडियो को जब आप देखा करें, खासकर अपने यहाँ जब तक जुड़े हैं, उस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा करें। पता है क्यों? आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता, जब आप कहीं निमंत्रण में जाते हैं तो आप निमंत्रण सबसे पहले क्या करते हैं? छेना खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, क्या खाते हैं? जबकि सबसे अच्छा उसी में माना जाता है ना, किसी भी निमंत्रण में आइसक्रीम बहुत अच्छी थी, छेना बहुत अच्छा था। कभी आप कहते हो कि अजी पनीर बहुत अच्छी थी, तंदूर बहुत अच्छा था, कहते हैं? नहीं कहते। क्यों? तो कब खाते हैं उसको? सबसे अंत में। और आप जब पढ़ाई करते हैं इससे हमारे पास है, किसी चीज को जब शुरू करेंगे तो उसके बेसिक्स होंगे, उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अच्छी चीजें आप तक पहुंचेंगे। तो भैया रसमलाई बात तो मिलेगी, तो पूरा वीडियो जरूर देखा। किसी वीडियो को देखें, उस वीडियो का आपने 2 मिनट देखा, मजा नहीं आ रही, तो पहले ही रसमलाई मिल जाएगी क्या यार? तो आप वेट करिए, मिलेगी रसमलाई, थोड़ा सा धैर्य रखिए, है ना। तो आज शुरू करते हैं हम लोग इस्लाम धर्म। तो इस धर्म के बारे में पूरा कुछ पढ़ेंगे, एक एक करके ग्राफिकल मैप के द्वारा पूरा कुछ समझने का प्रयास करेंगे। चलिए बिना देर के इस्लाम धर्म के बारे में आज शुरू करते हैं। जुड़े रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चाहे को मत करिएगा। हाँ, लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि पता चले कि मैं मेहनत सही कर रहा हूँ। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ? तो कहानी क्या है? हजरत मोहम्मद साहब एक व्यक्ति हैं, इनका जन्म हुआ 570 एडी में। 570 एडी में इनका जन्म होता है हजरत मोहम्मद साहब का। और हजरत मोहम्मद साहब ही इस्लाम धर्म के प्रवर्तक, पैगंबर और संस्थापक माने जाते हैं। इनसे पहले अब्दुल्ला थे, अमीना थी। अब्दुल्ला पिता है, अमीना माँ है, लेकिन ये इस्लाम नहीं है। इसका मतलब है 570 से पहले, या यूं कह ले 610 एडी के बाद जब इस्लाम शब्द आया, तो उससे पहले ये कौन थे? जवाब दीजिए भाई। इस्लाम धर्म बहुत पुराना है, मैं नहीं कहता कि बहुत कम पुराना है, लेकिन मुझे जवाब तो दीजिए। 570 में इस्लाम को मोहम्मद साहब ने जन्म दिया, 610 में इसकी स्थापना करी, तो उससे पहले कौन थे? अब्दुल्ला कौन थे? अमीना कौन थी? खदीजा कौन थी? ये सब थे कौन? इसका मतलब है ये पहले से एक जनजातीय क्षेत्रों में ऐसे लोग थे जो कि अपने जीवन यापन के लिए आसपास के क्षेत्रों में कब्जे कर अपना जीवन यापन करते थे। आप साहब कब्जे करके मतलब, अरे भाई
अरब कंट्रीज जो हैं वहां पर फसल का उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता है, क्योंकि वहां पर जमीन बहुत उर्वर नहीं, क्योंकि बारिश की मात्रा वहां बहुत कम होती। तो स्वाभाविक है जिसके पास होगा वो दूसरे के ऊपर आक्रमण करके धनार्जन करने का प्रयास करेगा। तो ये जनजातियां थी और जनजातियां आपस में एक दूसरे से धनार्जन करके या जो भी वो भोग की वस्तु थी तो उनको सजन लेती थी। यही इस प्रकार, ये ऐसा नहीं कि इस्लाम धर्म एकदम से प्रकट हो गया, नहीं, उसका एक इतिहास है पीछे से कि वो इस्लाम नहीं था लेकिन वो नाम अच्छा भाई। गौतम बुद्ध के जन्म से पहले क्या बौद्ध धर्म था क्या भाई? उनके जन्म उन्होंने स्थापना करी ना, इससे पहले तो वो क्षत्रिय थे। जैन धर्म महावीर स्वामी ने स्थापना के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं, वास्तविक संस्थापक क्या महावीर स्वामी से पहले वो क्षत्रिय थे? इसका मतलब है हजरत मोहम्मद साहब ऐसे ही थे आर्य के रूप में जैसे हम और आप हैं, और फिर भी हम लड़ रहे हैं, हम ये हैं, हम वे हैं। अरे हम कुछ नहीं, हम सब इंसान हैं यार, हम सब एक ही थे। हमने अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने श्रद्धा के अनुसार हमने धर्मों की रूपरेखा निश्चित कर दी, है ना। हुआ क्या, इस्लाम का मतलब क्या होता है? इस्लाम का अर्थ होता है ईश्वर में ही समा जाना, यानी जिस ईश से हम निकल कर आए हैं उसी ईश में जाने का रास्ता खोजना, दैट इज इस्लाम। इस्लाम का एक और अर्थ होता है पवित्र, यानी जो पवित्र मन का हो उसे हम इस्लाम कहेंगे। अब आप कहेंगे सर ये मोनोथिस्ट थे, हाँ मोनोथिस्ट थे, यानी एक ईश्वरवादी थे। ये बहुत सारे ईश्वर को न मानकर एक ईश्वर को मानते थे। ये किसी मूर्ति को न मानकर अमूर्त चिंतन पर, अमूर्त ईश्वर पर विश्वास करते थे। और ये कहते थे ईश्वर हमारा जो है, जो हमारा अल्लाह है, वो ये कहता है कि सबको नेक इरादों से काम करो। कहीं पर भी हिंसा शब्द का उपयोग हजरत मोहम्मद साहब ने नहीं किया। हिंसा का रूप आता है उत्तरार्ध में, कैसे आता है अभी बात करते हैं। इनका जन्म हुआ, मुसलमान का शाब्दिक अर्थ होता है मुसल्ले ईमान। मुसल्ले ईमान का होता है, मुसल्लल ईमान का मतलब होता है जिसका ईमान पक्का हो, यानी जो अपने इरादों का दृढ़ हो, जो किसी के अच्छा करना चाहे तो अच्छा कर सकता है, इसे कहते हैं मुसल्ले ईमान या मुसलमान, है ना। इसके बाद इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला। मैं आपसे कह चुका हूं अब्दुल्ला मुस्लिम नहीं थे। विडंबना देखिए, क्योंकि इनसे जन्म के बाद 610 एडी के बाद ही तो इस्लाम होगा भाई। माँ अमीना इस्लाम नहीं थी, हुई। रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि इससे पहले इस्लाम था ही नहीं भाई। इसके बाद इनकी जो पत्नी थी उसका नाम था खदीजा, और ये खदीजा वही है हजरत मोहम्मद साहब इस खदीजा के यहाँ नौकरी किया करते थे, और ये एक विधवा महिला थी, और इसी विधवा से इन्होंने शादी करी थी समाज को ये दिखाने के लिए कि महिला का सम्मान इस धर्म में सबसे ऊंचा होता है। इसलिए उन्होंने खदीजा से क्या करी थी, शादी की थी, ताकि लोगों को ये संदेशा दिया जा सके कि हम महिला को बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं, और मुस्लिम धर्म में महिला का सम्मान है भी, उसका प्रेजेंटेशन गलत तरीके से किया गया है। उसके बाद इनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था फातिमा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सबको जोड़ना। और इस पति जो इसका दामाद था उसका नाम था अली। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका जो दामाद था उसका नाम था अली, और अली का एक बेटा था उसका नाम था हुसैन। अभी आते हैं कि कहानी आपको पहुंचाएंगे कि कैसे इस्लाम का उद्भव और विकास और चरम तक पहुंचा और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। अब जरा देखते हैं 610 एडी में हीरा गुफा में, जो कि मक्का में है, मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई। आप कहेंगे साहब ज्ञान की प्राप्ति क्या है? आप कहते हैं ना हिंदू धर्म में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जैन महावीर स्वामी को कैवल्य की ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसको वहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। अरे भैया, जब हिंदू धर्म में यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हो सकती तो मोहम्मद साहब को हीरा गुफा में ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अबे आप ईश्वर को क्यों कहते हैं, आप आक्षेप लगाते हैं। इसलिए उनको 610 एडी में ईश्वर की पैगंबर के रूप में उनको नियुक्त किया गया। और क्या है देखिए, ईश्वर के रूप अलग अलग होते हैं, लेकिन ईश्वर का काम सिर्फ एक है, मानव हितों का साधन करना। अब मोहम्मद साहब को एक भविष्यवाणी हुई, एक आकाशवाणी हुई कि हे जो चुना गया है तुम्हें इस काम के लिए, तुम नेक बंदे हो, और नेक होने के कारण तुम्हें चुना गया मानव को अच्छा सुकून देने के लिए। आप कहेंगे सर ये चुनने की आवश्यकता क्या पड़ गई? भाई आपने गौर किया होगा, मुस्लिम अरबीज कंट्रीज में जो इस्लाम धर्म का उदय हुआ, वहां पर कंडीशंस बड़ी क्रिटिकल थी।
वहाँ जीवन निर्वहन बहुत कठिन था और आदमी बहुत परेशान रहा करता था अपना भरण पोषण करने के लिए। और यही कारण था कि वहाँ पर इनको कहा गया कि आप कुछ ऐसा करिए, लोगों को विचारों को ऐसा मॉडिफाई करिए, ऐसा उनका रूप परिवर्तन करिए साइकोलॉजिकल, ताकि वो अपने कष्टों को भूल कर और एक अच्छा जीवन जी सकें। और उसके काम के लिए नियुक्त किया गया हजरत मोहम्मद साहब। आज के बाद आपको कभी मुस्लिम धर्म से कभी भी आपको ये शिकायत नहीं होगी कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे। बाद का उसका रूपांतरण करने वाले गड़बड़ हो गए, वहाँ गड़बड़ा रखी है। हुआ क्या, जब इनको जो ग्रेवियल था, जिसने इनको पुस्तक थी, जो देवदूत था ग्रेवियल, इस जो पुस्तक दी उसका नाम था कुरान। और कुरान अरबी भाषा में जो दी गई मोहम्मद साहब को कहा गया इसमें जो लिखी शिक्षाएं, कहा जाता है हजरत मोहम्मद साहब ने लिखी, और कभी कहा जाता है ईश्वर का दी गई पुस्तक है जिसके प्रचार प्रसार के लिए मोहम्मद साहब को चुना गया। एनीवे, कुछ भी हुआ हो, कुरान नामक पुस्तक जो है वो बहुत पवित्र ग्रंथ है, जिसमें आप विश्वास करिए जिसने भी कुरान पढ़ा हो वो कभी गलत रास्ते में नहीं चलता, क्योंकि कुरान का मतलब ही होता है कुल ईमान, जिसका सब कुल ईमान बहुत अच्छा हो, उसे कुरान कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा, एक बार आपने देखा होगा ISI में कि वो कुछ हिंदुओं को पकड़ लेते हैं और कुछ मुस्लिम को पकड़ लेते हैं, तो उन्होंने जल्दी से जो कोई कुरान की आयतें बोल देता था उसको वो छोड़ देते, बाकी को मार देते थे। हुआ क्या कि एक हिंदू परिवार को उन्होंने पकड़ा और मारने के लिए प्रयास किया। उनसे कहा था तुम्हें आता है अरबी, बोलो कुरान क्या आयतें, तो उन्होंने कुछ भी उठपटांग बोल दिया। उन्होंने कहा जाओ जाओ सही है। क्यों भैया, जिसने कुरान पढ़ी ही नहीं वो कुरान जाने क्या कि सही है गलत है। इसका मतलब है कि प्रेजेंटेशन गड़बड़ तरीके से हो गया, लेकिन धर्म में कोई बुराई नहीं है। धर्म में धारत है, जो धारण करने योग्य उसे धर्म कहते हैं। और ये धारण करने योग्य था, इसलिए लोगों नहीं धारण करने वाला था। देख लीजिए भैया, दुनिया में 24.2% की आबादी अब है मुस्लिम्स की। कुल जनसंख्या अगर 7 अरब है तो 24% आबादी में मुस्लिम है। ईसाई के बाद सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या है किसी की तो मुस्लिम की है। और कुछ ही समय में ऐसा कहा जा रहा है 2050 तक ये संख्या नंबर 1 पे हो जाएगा। तो ऐसे ही किसी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो जाता जब तक उसमें कुछ अच्छाइयाँ न हो। यही कारण था कि इस मुस्लिम धर्म में जो ग्रेवियर ने इनको कुरान दी, कुरान में क्या लिखा गया कि किसी भी व्यक्ति को 5 बार कम से कम नमाज अदा करनी चाहिए ताकि ईश्वर के साथ लगातार सानिध्य बना रहे। दूसरा, उसको रोजा, रमजान के महीने में रोजा जरूर रहना चाहिए ताकि वो आसानी से ईश्वर के प्रति समर्पण भाव प्रदर्शित कर सके। उसके बाद इन्होंने कहा कि कम से कम जीवन में हज की यात्रा जरूर करनी चाहिए एक बार, ताकि ईश्वर के दरबार तक जरूर जाया जाए। आप कहते हैं ना कि मंदिर जाने से क्या होगा, क्या होगा उस मूर्ति को पूजने से। अरे भाई, जब बहुत धूप होती है तो पेड़ की छांव बहुत अच्छी लगती है। तो मानव के जीवन में जब कष्ट होते हैं तो मंदिर वो स्थान है, मस्जिद वो स्थान है जहाँ आदमी को सुकून मिलता है। इसलिए एक बार मक्का की यात्रा जरूर करें। और ज़कात अपनी कुल आय का 40% उन लोगों को दें या उन लोगों पर खर्च करें जो जीवन यापन करने में सक्षम नहीं है। यानी इस्लाम धर्म ये भी कहता है कि दान करिए और दान करने से कभी घटता नहीं है। ये है कितना पवित्र धर्म। आगे इनकी मृत्यु हुई 8 जून 632। 610 में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, 632 में इनकी मृत्यु हो गई। और जब इन्होंने अपना धर्म प्रचार करना शुरू किया 24 सितंबर 622 को ये मक्का से मदीना गए। क्यों गए? अरे भैया, मक्का मदीना में ये वही लोग थे जो लोग पहले से वहां रह रहे थे। कौन? अब्दुल्ला, हमीना या इनके जितने वंशावली थी वो एक्सेप्ट करेंगे क्या मोहम्मद साहब का? ये तो माता पिता एक्सेप्ट कर लेंगे, अन्य लोग उनकी बात एक्सेप्ट करेंगे क्या कि 5 बार नमाज अदा करो। उनको लगा कि ये बरगला रहा है लोगों को और धीरे धीरे करके सत्ता हासिल कर लेगा। मोहम्मद साहब से सब ईर्षा करने लगे और मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर भागना पड़ा। इतने बुरी स्थितियां क्रिएट कर दी वहां के स्थानीय लोगों ने। और 24 सितंबर 622 को मक्का से मदीना मोहम्मद साहब चल गए और कहा जाता उसी दिन से मक्का के भाग्य भी फूट गए। देखिए, मक्का से मदीना निकले जब, तो उस समय को कहा जाता है हिजरी सम्मत, और इसी कैलेंडर का नाम दिया गया हिजरी सम्मत कैलेंडर, जो कि 622 में शुरू हुआ था। तो हिजरी सम्मत तब हुआ जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना जाने के लिए तैयार हुए। अब क्या हुआ, आगे की कहानी सुनिए। 8 जून 632 को इनकी हुई मृत्यु, और मृत्यु के बाद ही उत्तराधिकार को लेकर युद्ध प्रारंभ, क्योंकि पुत्र कोई था नहीं, पुत्री एक थी फातिमा, और मजबूरी थी किसी न किसी को उत्तराधिकारी बनाया जाए। यहाँ पर
दो गुटों में बट गया उनके उत्तराधिकारी के लेकर। पहला गुट वो था, वो कहता था जो सक्षम हो, जो योग्य हो, जो उपयुक्त हो वो बन सकता है उनका अनुयायी या उनका खलीफा, जिसे कहते हैं मानने वाला खलीफा बन सकता है वो जो उपयुक्त हो, जो सक्षम हो उनकी धारणाओं को आगे प्रचार प्रसार करने में, यानी कथनी करने में अंतर ना हो, ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं। ऐसे लोग क्या कहलाए? सुन्नी कहलाए। और जो शिया लोग थे ये कहा करते थे जिसका अंश ईश्वर में हजरत मोहम्मद साहब का हो, जिसमें अंश मोहम्मद साहब का हो, तो भैया अंश किसमें होगा? देखो इनकी पुत्री थी फातिमा का पति कौन जो था? अली, यानी दामाद मोहम्मद साहब का। तो स्वाभाविक रूप में इनका वंशावली मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो पुत्र होगा उसमें फातिमा का अंश होगा। यही कारण था कि ये लोग मानते थे कि वंशावली में जो लोग मोहम्मद साहब की जेनेटिक रूप से जुड़े उन्हीं लोगों को होना चाहिए क्या, इस वास्तव में आगे खलीफा के रूप में होना चाहिए। इसको लेकर शिया और सुन्नी विवाद हो गया। अब समझ में आया? अरब देशों में लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं है, किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान में जितने भी देश हैं वहाँ लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं बल्कि शिया और सुन्नी की है। एक कहता है जो सक्षम है, जो उपयुक्त है, जिसमें ज्ञान है, वो सुन्नी है, और वो जो वंशावली में आता है, जो मोहम्मद साहब की वंशावली में आते हैं, वो लोग कौन है? शिया है। इसको लेकर आज भी युद्ध होते हैं। अब चलते हैं, कहानी क्या हुई। बगदाद का खलीफा था, उसका नाम था अब्बासी। अब्बासी के दिमाग में खुरापात आया। उसने सोचा कि एक ही, पहले तो अली की हत्या कर दी गई, और जैसे ही अली की हत्या की गई तो इस खत्म हो गया, आपका वंशावली खत्म। अब बचा कौन? इसका पुत्र हुसैन को बुलाया बगदाद, वहाँ का खलीफा था अब्बासी। हुसैन अब्बासी ने इनको बुलाया और इनसे कहा कि आप एक काम करें कि आप अपने धर्म का प्रचार बगदाद से प्रारंभ करें। और धोखे से हुसैन की हत्या कर दी गई। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सुन्नी ने हत्या करी, मैं नहीं कह रहा हूँ अब्बासी ने हत्या करी गई, रास्ते में उनकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। और इसी हत्या के लिए ही आप देखें मुहर्रम मनाया जाता है, आपने सुना है? जो हुसैनी होते हैं, हुसैनी जिसे कहा जाता है मुहर्रम, ये मुहर्रम वही लोग मनाते हैं जिस दिन हुसैन की क्या की गई थी? हत्या की गई थी। हाय हुसैन हम नवे मीन्स अगर हम होते हुसैन तो हम आपके साथ ऐसा होने नहीं देते। तो ये वंशावली में इस प्रकार मुहर्रम मनाई जाती है और इस प्रकार रूप है। आगे देखते हैं, धीरे धीरे अब वंश जो इनका पद था खलीफा का, वो राजनीतिक रूप धारण करता चला गया। और ये राजनीतिक रूप इतना पूरा हुआ कि दुनिया में जहाँ जहाँ इस्लाम प्रभावित हुआ, बिना खलीफा की अनुमति के आप दुनिया में कहीं पर भी इस्लाम का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, इतना बुरा हो गया। और ये खलीफा का पद आप विश्वास करिए 1924 तक, यानी अभी की घटना है, 1924 तक खलीफा का पद बिना खलीफा की अनुमति के अंग्रेज भारत में साफ्ता नहीं कर सकते थे, इतना था। 1924 में तुर्की के खलीफा जिनका नाम था कमाल पाशा ने अंतिम बार कहा था कि अब खलीफा का पद क्या होता है? खत्म होता है, अब हम इसको स्वीकार नहीं करते। तो कमाल पाशा ने खलीफा का पद क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद साहब को लेकर बहुत सारी बातें समाज में फैलाई गई, विभ्रांतियां फैलाई गई, कहानियां बनाई गई, लेकिन इस्लाम धर्म लगातार अपनी प्रगति की ओर बढ़ता रहा। लेकिन जैसे जैसे कोई धर्म बढ़ता उसमें कुरूपताएं भी लगातार आती चली जाती, उन्हीं कुरूपताओं के कारण धीरे धीरे इसमें क्या हुआ? कमी आती चली गई। अब इसके बाद आज वर्तमान में दुनिया में मुस्लिम धर्म लगभग 24% या 25% या यूं एक चौथाई हिस्से में काबिज है इस समय इस्लाम धर्म। अब बात करते हैं खलीफा का पद 1924 तक कमाल पाशा ने इसको क्या किया? समाप्त किया। इसके बाद इब्न इसाक एक व्यक्ति था जिसने मोहम्मद साहब की क्या लिखी थी? जीवनी लिखी थी। और इसी जीवनी में उन्होंने लिखा था मोहम्मद साहब ईश्वर द्वारा भेजे गए ऐसे जो दूत थे जो भगवान के रूप में आए या पैगंबर के रूप में आए और लोगों में एक संदेश दिया कि हम एक हैं, ईश्वर एक है, उसे किसी रूप में आप मानो, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, है ना। इसके बाद इस मोहम्मद साहब के जन्म को हम ईद के रूप में मनाते हैं। ये कहानी थी हमारी पूरी इस्लाम धर्म की, और ये यहीं से इस्लाम धर्म क्या होता है? समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं इस्लाम धर्म जैसे ही समाप्त होता है, इस्लाम धर्म नहीं समाप्त होता है, इस्लाम का रूप समाप्त होता है, मोहम्मद या इस्लाम का प्रारंभिक इतिहास समाप्त होता है, न कि इस्लाम धर्म कभी समाप्त नहीं होता। धर्म धारते जिसको धारण कर लिया गया हो उसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। अब कहानी शुरू होगी इसके बाद किसकी? अब अरब आएंगे, अब आएंगे तुर्की।
अब आएंगे अन्य सब, और वो किसके रूप होंगे, वो सब के सब इस्लाम के रूप होंगे। अब समस्या आएगी कि ये क्यों भारत क्यों आएंगे, उनको क्या आपदा पड़ गई कि वहां भारत आना पड़ा। इस अब एक एक टॉपिक को धीरे धीरे करके बिगिन करेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, भारत में अरबों का आक्रमण, और उस आक्रमण में सबसे पहला होगा आने वाला कौन, मोहम्मद बिन कासिम। तो अगला टॉपिक हमारा होगा मोहम्मद बिन कासिम। आज के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही, और अगले टॉपिक में हम बिगिन करेंगे इसको मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। देखेंगे कितना नृशंस हत्यारा था मोहम्मद बिन कासिम, और जितना नृशंस हत्यारा था उतनी ही नृशंस हत्या भी किसकी होगी, मोहम्मद बिन कासिम। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।